विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। यह दुनिया रंगों से भरी है। सूर्योदय की लालिमा, सूर्यास्त का नारंगी आसमान, गुलाब की लाली, बारिश में नाचते मोर के पंखों का चटक रंग विन्यास। हमारे आसपास पूरी प्रकृति रंगों से सराबोर है। इन रंगों के बिना हम अधूरे हैं। हमारी भावनाएं, हमारी जीवन शैली सभी रंगों से जुड़ी हैं। तभी होली में हम एक दूसरे पर रंग उड़ेलकर इस रंगीन खूबसूरती का जश्न मनाते हैं। लेकिन प्रकृति में इतने रंग आए कहां से? रंगों की व्याख्या के लिए सबसे पहला सिद्धांत ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। उनका मानना था कि ईश्वर ने प्रकाश की किरणों के रूप में रंग भेजे हैं। लेकिन रंग की व्याख्या को वैज्ञानिक आधार मिला सन 1665 में आइजैक न्यूटन के प्रयोगों से। न्यूटन के प्रयोगों से यह पता चला कि सूर्य का प्रकाश या सफेद प्रकाश 7 रंगों से बना है। ये हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। रंग वास्तव में प्रकाश का वो वेवलेंथ है जो मनुष्य की आंखों की दृश्य सीमा के अंदर है। प्रत्येक रंग का वेवलेंथ अलग होता है। बैंगनी रंग के तरंगों की लंबाई सबसे कम होती है। यह 380 नैनोमीटर के लगभग होता है, जबकि लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा 700 नैनोमीटर के करीब होता है। अन्य दूसरे रंगों की तरंगों की लंबाई इसी न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच होती है। किसी भी वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होकर खास तरंगों में गति करता है। हमारी आंखों की रेटिना में पाई जाने वाली रॉड्स और कोन्स नामक प्रकाशग्राही कोशिकाएं इन खास तरंगों को रंग में अनुवादित करती हैं। यानी एक पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में कैसा व्यवहार करता है, उससे उसका रंग निर्धारित होता है। पदार्थ का यह व्यवहार कई कारकों पर निर्भर करता है। जब प्रकाश किसी पदार्थ के सतह पर पड़ता है तो पदार्थ की रासायनिक और भौतिक संरचना के आधार पर सतह प्रकाश को या तो पूरी तरह से परावर्तित करेगा या किसी खास वेवलेंथ की तरंग को परावर्तित करेगा, या स्कैटर यानी बिखराएगा, या अवशोषित करेगा, या फिर सीधे ट्रांसमिट करेगा यानी जाने देगा। पूरी तरह से परावर्तन की स्थिति में पदार्थ सफेद दिखता है और पूरी तरह से अवशोषण की स्थिति में काला। वहीं पूरी तरह से ट्रांसमिशन की स्थिति में पदार्थ पारदर्शी दिखता है। जो रंग हम देखते हैं वो वास्तव में प्रकाश के तरंगों की खास वेवलेंथ है जो पदार्थ की सतह से परावर्तित होता है। लाल गुलाब लाल दिखता है क्योंकि गुलाब में मौजूद पिगमेंट्स स्पेक्ट्रम के जामुनी और बैंगनी की तरफ के वेवलेंथ को अवशोषित कर लेते हैं और लाल रंग के वेवलेंथ को परावर्तित कर देते हैं। कोई खास वस्तु कौन सी वेवलेंथ अवशोषित करेगी और कौन सी परावर्तित, यह उसकी अपनी रासायनिक संरचना पर निर्भर करती है। तो गुलाब के फूल से प्रकाश की 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ की तरंगे सबसे ज्यादा परावर्तित होती हैं। यह परावर्तित लाल रंग हमारी आंखों में प्रवेश कर कोन्स को सक्रिय करता है। आंखों की ये कोशिकाएं प्रकाश के 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ को पहचान पाती हैं। वैसे ही घास या अन्य पौधों की पत्तियों से हरे रंग की तरंगे सबसे ज्यादा परावर्तित होती हैं, इसलिए वे हरे दिखते हैं। तो यह था रंगों का विज्ञान।